लास्ट के दिनों में पूरी की पूरी बायो रिवाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हर चैप्टर के अंदर ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें से ही हमारे 99% क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो आज मैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के आपको ऐसे टॉपिक्स बताने वाली हूँ जिससे 99% क्वेश्चंस नीट के एग्जाम में आ जाएंगे। सो अगर आपको लास्ट के दिनों में इस चैप्टर को रिवाइज करना है तो आप पर्टिकुलर ये टॉपिक्स को रिवाइज कर लो, उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, यू विल डन विद इट। ठीक है, एंड ट्रस्ट मी, आपको 99% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। सो डोंट स्किप इट। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखना एंड उस अकॉर्डिंग चैप्टर को रिवाइज करना। सो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं तो इसमें टॉपिक नंबर 1 आ जाता है व्हाट इज लिविंग, जिसमें वो मेनली पूछता है नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स और डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन क्या आ जाता है कि नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स, उसमें क्या क्या आता है। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऐसे फीचर है जो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा फीचर है जो डिफाइनिंग कैरेक्टर है। अब डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्या होता है। डिफाइनिंग वो होता है जो 100% लिविंग में प्रेजेंट होता है एंड 0% नॉन लिविंग में प्रेजेंट होता है। देन नॉन डिफाइनिंग का मतलब क्या है कि ये 100% या तो लिविंग में प्रेजेंट नहीं होता या फिर कुछ नॉन लिविंग्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, टॉपिक नंबर 1 क्लियर है। दूसरा टॉपिक नंबर 2 है हमारा बायोडाइवर्सिटी। देखो, मैं कुछ भी डिटेल में नहीं करा रही हूँ, आपको एक टॉपिक बता रही हूँ, आपको वो टॉपिक को पढ़ना है। इतनी भी चीजें याद रख ली आपने, आपके लगभग क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 है हमारा बायोडाइवर्सिटी। उसमें से मेनली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो स्पीशीज का नंबर है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है कितना है। 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन आपने याद रखनी है। फिर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, क्या फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, तो वो है कैरोलस लिनियस। ये हो गया। टॉपिक नंबर 3 में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ये क्या होता है, ये जो हमारे सीक्वेंस है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन एंड किंगडम, ये जो चीजें हैं ये आपको सीक्वेंस में याद रखनी। इसमें पर्टिकुलर 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसा कि हम स्पीशीज से अगर किंगडम की ओर जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं या इंक्रीज होते हैं, तो डिक्रीज होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग किंगडम से जब स्पीशीज की ओर जाते हैं तो जो कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, सिमिलैरिटीज जो होती है वो बढ़ने लगती है। ये 2 क्वेश्चन हो गए। देन तीसरा क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि जैसे हमें ये सीक्वेंस पूछा है तो आपको बोल देगा स्पीशीज एंड फैमिली के बीच में कौन सा टेक्सोनॉमिक हायरार्की आएगी, तो उसमें हमारा जीनस कौन सा टैक्सा आएगा, तो जीनस आ जाएगा। फिर वो और पूछ लेगा कि फैमिली एंड क्लास के बीच में क्या है, तो ऑर्डर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये सीक्वेंस याद रखना। आपके पास में अगर कोई ट्रिक है तो आप लोग मुझे जरूर बताना कि स्पीसीज, जीनस, फैमिली, इसको याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक से आपने उसको याद रखा है। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 क्या है, टेबल 1.1 गिवन है एनसीईआरटी में, जिसमें उन्होंने मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट के बारे में चीजें दी है। जीनस, स्पीशीज, ऑर्डर, क्लास, ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आप उसको याद रखना। उसमें से पर्टिकुलर क्वेश्चंस पूछा जाता है। इनकी फैमिलीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक मैं बोलूँ तो टेबल 1.1 जो है वो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, आप उसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टॉपिक नंबर 5 की मैं बात करूँ तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, इसके जो रूल्स है आप उसको एक बार अच्छे से देख लेना। मैंने रूल्स यहाँ लिखे हुए हैं, इतना ही आपको याद रखना है। और रूल्स के अकॉर्डिंग, वो रूल्स तो कम पूछता है लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग वो नाम लिख कर देता है, एक नेम लिख कर देता है कि इसमें से कौन सा करेक्टली हमने लिखा है। तो पहला रूल क्या है, जनरली ये जो नॉमेनक्लेचर होता है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर होता है, वो लैटिन में होता है एंड रिटन इन इटैलिक्स। ठीक है, इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जीनस को, जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीशीज, जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर हम हैंड रिटन करते हैं उस नेम को तो हम लोग उसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, सेपरेटली की जगह कंबाइन भी हो सकता है, लेकिन हमें सेपरेटली अंडरलाइन करना है। जैसे कि एग्जांपल में मैंने मैंजीफेरा इंडिका लिन लिखा है, तो मैंजीफेरा इंडिका मैंने हैंड रिटन लिखा है, इटैलिक्स में उसको नहीं किया है, इसलिए मैंने मैंजीफेरा एंड इंडिका इनको अंडरलाइन किया है। और ये जो लिन है ये साइंटिस्ट का नेम है, इसलिए हमने उसको ना ही अंडरलाइन किया है और ना ही हमने उसको इटैलिक्स में लिखा है, वो एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा। देखो वही है, नेम ऑफ ऑथर appears after specific epithet at the end of the biological name written in abbreviated
फॉर्म। ठीक है, फिर लास्ट टॉपिक जो है टॉपिक नंबर 6 वो है साइंटिस्ट से रिलेटेड, जो यहाँ पूछा जाता है। तो पहले साइंटिस्ट जो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में दिए हुए हैं, जिसको हम लोग डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी अर्नेस्ट मेयर को बोलते हैं, जो 100 साल जीने वाले साइंटिस्ट थे। 1904 से 2004 तक उनका बर्थ पीरियड रहा है। ठीक है, ही गिव करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज, ये चीजें भी याद रखनी है। ठीक है, और कैरोलस लिनियस के बारे में क्या, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया। सो मेरे इनसे चैप्टर के जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे वो यही थे। अगर आप इतने बड़े टॉपिक्स को रिवाइज करके चले जाते हो तो आपके लगभग जो क्वेश्चन है नीट के एग्जाम में वो बन जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आपकी अगर कोई डिमांड है पर्टिकुलर किसी चैप्टर को लेके तो मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।